सबसे पहली बात, जातिगत जनगणना में टोटल जातियों की संख्या 209 रखी गई। और ताजुब करने वाली बात है कि 183 जाति 1% से कम पाया, 1000 से नीचे। इस 209 में 10,000 से नीचे की आबादी के 76 जाति ही नहीं, 1000 से कम जनसंख्या वाले 29 जाति है। नीतीश कुमार की जातियों की अगर हम बात करें तो उनकी जाति काफी ज्यादा है। सवाल तब उठता है कि उनके सपोर्टरों की संख्या इतनी तेजी से किस तरह से बढ़ गई। जो 6% पासवान थे उन्हें घटा दिया गया, जो 4-5% पे भूमिहार जाति के लोग थे उन्हें 2% कर दिया गया, ब्राह्मणों को 5 से घटाकर 3 कर दिया गया। तो सवाल उठना लाजमी है कि जब सबकी जनसंख्या ही घट रही है तो आबादी कैसे बढ़ रही है? तब तो घटना चाहिए ना बिहार का आबादी। किसी को तो आपने आबादी 96 दिखाया, 96, 100, 2500, 2000, 3000, 10,000 से नीचे 76 जातियों का आपने नाम दिखा दिया। और आप कहते हैं कि इसी के हिसाब से सीट देंगे। मतलब आप दलितों को सीट ही नहीं देना चाहते हैं, पिछले वर्ग को आप सीट नहीं देना चाहते हैं। सिर्फ सीट पे कौन आएगा? तो वही वर्ग आएगा जो या फिर नीतीश कुमार के जाति का हो या फिर तेजस्वी जी के जाति का हो, आप उसी को देना चाहते हैं। मतलब बिहार के शासन में वही राज करेगा जो आपके इस फेक डॉक्यूमेंट्स पे बनाने के कारण। आप कहना क्या चाह रहे हैं, हमको ये समझाइए। आज हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश बाबू कैसा सर्वे करवाया आपकी सरकार ने। मैं पटना का सांसद हूं, लोकसभा का, भारत सरकार का मंत्री रहा हूं। सर्वे में मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, न कोई मिलने की बात की गई, दस्तखत की बात तो छोड़ दीजिए। हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की, कहा कोई आया था गेट के, कोई बैठा था, उससे पूछ के कि सांसद जी 3 भाई हैं ना जी, बस चला गया। अब आप पटना के लोकसभा सांसद जो नॉन लीडर है पटना में, केंद्र सरकार का मंत्री रहा है, उसका भी हस्ताक्षर लेने की आप आवश्यकता नहीं समझते हैं, तो बाकी लोगों के साथ क्या किया गया होगा? नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। बिहार जाति आधारित जनगणना का लिस्ट सामने आ गया है जो हमारे हाथ में भी है, और इसको लेकर सियासी बवाल काफी तूल पकड़ लिया है। आपने कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के, खास करके आज आप देख सकते हैं कि कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने इस जातिगत जनगणना को कहीं ना कहीं फर्जी करार किया। सबसे पहले आप सुनिए कि रविशंकर प्रसाद ने बिहार जातिगत जनगणना का लिस्ट जो आया है उस पर उन्होंने क्या कहा। आज हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश बाबू कैसा सर्वे करवाया आपकी सरकार ने। टीवी चैनलों पर बार बार आ रहा है कि बड़ी संख्या में अति पिछड़ों के बड़े बड़े मोहल्लों को छोड़ दिया गया। पटना के हम सांसद हैं, विधायक गण हैं, बहुत शिकायत हम लोग के पास आ रही है, और कई टेलीविजन चैनल से तो बाकायदे भेजा अति पिछड़ों के परिवार में, बाकी में कहा कि नहीं कुछ बताया गया, कोई नहीं आया। तो ये आंकड़ा कैसे जुटाया गया है, ये सवाल तो हम करेंगे और ये सवाल उठेंगे और ये सवाल उठने चाहिए। क्या इस पूरे सर्वे की कवायद के पीछे एक बात की कोशिश थी क्या कि अति पिछड़ों की संख्या को खंडित किया जाए, कम किया जाए, और जो गैर लालू जी नीतीश कुमार की विरोधी जातियां हैं उनको कुछ सीमित किया जाए, ठीक से फील्ड सर्वे नहीं कर करके। और ये बात मैं कुछ प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। देखिए, बिहार जाति जनगणना, बिहार कास्ट सर्वे प्रशिक्षण कार्य हेतु, ये देखिए आप, ठीक है, प्रशिक्षण कार्य हेतु ये फॉर्मेट दिया गया सबों को। देख रहे हैं आप, देख लीजिए आप। परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, दिनांक सहित। अब मैं क्या बोलूं,
मैं पटना का सांसद हूं, लोकसभा का, भारत सरकार का मंत्री रहा हूं। सर्वे में मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, न कोई मिलने की बात की गई, दस्तखत की बात तो छोड़ दीजिए। अब आप पटना के लोकसभा सांसद जो नॉन लीडर है, पटना में केंद्र सरकार का मंत्री रहा है, उसका भी हस्ताक्षर लेने की आप आवश्यकता नहीं समझते हैं, तो बाकी लोगों के साथ क्या किया गया होगा? ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हमारे कई अधिवक्ता मित्र यहां बैठे हैं, बाकी लोगों से बात किया, महत्वपूर्ण लोगों से बात किया है ना, तो आपकी सरकार ने कैसे, इसलिए मैं प्रमाण लेकर आया हूं। प्रशिक्षण हेतु, कार्य हेतु फॉर्म बना हुआ है, इसी पर आपको हस्ताक्षर लेना है। तो आप कास्ट का ना सर्वे करें नीतीश बाबू, तो कास्ट का ऑथेंटिक कौन बोलेगा? मुखिया बोलेगा। अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो अंगूठा लगाए कि हमारी जाति ये है, हमारे परिवार में ये लोग हैं। तो ये क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं विस्तार से क्या बोलूं, जिस तरह से बातें सामने आई हैं कि किस तरह से अति पिछड़ा वर्गों को खंडित करने की कोशिश की गई है, यह बहुत पीड़ादायक है। मैं सरकार से मांग करूंगा, कृपया करके डाटा पब्लिश किया जाए कि कितने लोगों से मिले और कितने परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर दिया गया। The BJP would like to demand, Mr. Nitish Kumar government, please disclose to this country how many families were approached and how many family heads have put their signature. इस जातिगत जनगणना में 12 पेज में 209 जातियां हैं। हर एक जाति का जिक्र होगा, हर वो कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा जाएगा जिसे जानना। बिहार के 13,05,22,618, जी हां, ये बिहार की जनसंख्या है जो इस लिस्ट के हिसाब से है, उन्हें जानना काफी जरूरी है। सबसे पहली बात, जातिगत जनगणना में टोटल जातियों की संख्या 209 रखी गई। और ताजुब करने वाली बात है कि 183 जाति 1% से कम पाया गया। बाकी की जो जातियां हैं 183 को हटाने के बाद जो है वो कोई 1%, कोई 3%, कोई 14% तक पाए गए। तो सवाल उठता है कि वो जाति कौन कौन से हैं। लेकिन सारी चीजें जानने के बाद सबसे पहले ही बात, और एक बात जानना जरूरी है कि 10,000 से नीचे, इस 209 में 10,000 से नीचे की आबादी के 76 जाति हैं। तो सवाल उठता है कि 13,05,22,618 की जनसंख्या में से 76 ऐसे जाति हैं जिनकी जनसंख्या ही मात्र 10,000 से कम है। वहीं अगर हम 5,000 की बात कर दें तो 57 जाति, 76 में से 57 ऐसे जाति है जो 5,000 से भी कम जनसंख्या वाले हैं। इतना ही नहीं, 1,000 से कम जनसंख्या वाले 29 जाति हैं। रिसर्च हमारी कहती है कि 500 से भी कम जनसंख्या वाले 20 जातियां हैं। अभी रिसर्च खत्म नहीं हो रहा खबर फर्स्ट का, और 100 से कम जनसंख्या वाले भी जाति इस 209 जातियों में शामिल है, वो 4 हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि 183 जातियों की जब जनसंख्या 10,000 से कम हो तो वो बची हुई जो जातियां हैं, क्या उनकी इतनी जनसंख्या हो गई कि वो 13,05,22,618 तक जनसंख्या बिहार का पहुंच गया? सवाल तो उठेगा। और जब धरातल पर बात सामने आई, जब हमने धरातल पर कई लोगों के द्वारा खबर फर्स्ट को यह सूचित किया जा रहा था बहुत पहले से कि जातिगत जनगणना तो हो रहे हैं, लेकिन कोई जाकर किसी का जाति नहीं पूछ रहा।
कई ऐसे गांव हैं जहां से ये शिकायत है कि जातिगत जनगणना का लिस्ट तो आ गया, लेकिन हमारे गांव में कौन आया, किसने किससे पूछकर किसका जाति निर्धारित कर दिया, इसकी कोई मापदंड नहीं है। सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि जातिगत जनगणना कराए तो क्यों नहीं इसकी मापदंड को सार्वजनिक रखा गया, क्यों नहीं जनगणना का हर वो डाटा सार्वजनिक रखा गया जो होना चाहिए था। कोई एक ऐसा जगह है जहां से ये पता कर सके कि कहां आप गए, किस किस लोकेशन पे आपकी टीम गई, वहां से क्या जियो टैगिंग हुआ उस टीम का, वो गया भी कि नहीं गया। और एक बात, प्राइवेट सेंसस का जब रिपोर्ट हमने देखा तो 2023 की जनसंख्या और प्राइवेट जो एक प्राइवेट संस्थान कराती है उन लोगों के डाटा से काफी मैचिंग मिला। तो कहीं ये तो नहीं कि ये जो हाथ में सरकारी दस्तावेज मौजूद है वो कॉपी पेस्ट है। सवाल अब ये भी उठेगा, क्योंकि 5, 10 और 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का डिफरेंस वाला ये जो जातिगत बिहार मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख लीजिए, हमारे पास वही दस्तावेज है जो सबके पास है। बिहार जाति आधारित जनगणना 2023 का रिपोर्ट हमारे पास है और हम आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा जो जिस जाति की जनसंख्या है बिहार में, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। सवाल विपक्ष इसलिए उठा रहा है कि नीतीश कुमार के सपोर्टर और नीतीश कुमार की जातियों की अगर हम बात करें तो उनकी जाति काफी ज्यादा है। सवाल तब उठता है कि उनके सपोर्टरों की संख्या इतनी तेजी से किस तरह से बढ़ गई। जो 6% पासवान थे उन्हें घटा दिया गया, जो 4-5% पे भूमिहार जाति के लोग थे उन्हें 2% कर दिया गया, ब्राह्मणों को 5 से घटाकर 3 कर दिया गया। तो सवाल उठना लाजमी है कि जब सबकी जनसंख्या ही घट रही है तो आबादी कैसे बढ़ रही है? तब तो घटना चाहिए ना बिहार का आबादी। नीतीश कुमार जी, अगर 2023 के आपकी टीम के द्वारा जो बिहार को सुपुत्र किया गया, ये 2023 जातिगत जनगणना जो आपने कराया, तो इस हिसाब से 183 जातियों की जनसंख्या में कटौती हुई, घटती क्रम में दिखा, जो पिछले सेंसस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तब तो कम होना चाहिए था जनसंख्या का टोटल, घटना चाहिए था। ये क्या चल रहा है बिहार में? इस डाटा को देखने के बाद एक चीज साफ हो गया कि विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं धरातल पर सही है। बहुत ऐसे जगह हैं जहां पे जनसंख्या का पता लगाने के लिए कोई बिहार सरकार की तरफ से गया ही नहीं है। एक एक बात की जानकारी आपको अब से देंगे, क्योंकि आज से खबर फर्स्ट बिहार जाति जनगणना का अभी सिर्फ एक एक स्टेप दिखाना स्टार्ट किया। आपका ये जो पुर्जा है इसका तो कच्चा चिट्ठा हमने आज खोल दिया। धरातल पर हर वो जगह जाएंगे जहां आपकी टीम नहीं गई है और वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिसे आप 1% बोल रहे हैं नीतीश जी, वो कितने हैं। क्या सच में जितना, देखिए 209 जातियों का नाम है यहां पे, 209 जातियों में रिमार्क करने पे एक चीज सामने आता है कि 183 जाति जो है वो 1% से कम है। किसी को तो आपने आबादी 96 दिखाया, 96, 100, 2500, 2000, 3000, 10,000 से नीचे 76 जातियों का आपने नाम दिखा दिया और आप कहते हैं कि इसी के हिसाब से सीट देंगे। मतलब आप दलितों को सीट ही नहीं देना चाहते हैं, पिछले वर्ग को आप सीट नहीं देना चाहते हैं। सिर्फ सीट पे कौन आएगा? तो वही वर्ग आएगा जो या फिर नीतीश कुमार के जाति का हो या फिर तेजस्वी जी के जाति का हो, आप उसी को देना चाहते हैं। मतलब बिहार के शासन में वही राज करेगा जो आपके इस फेक डॉक्यूमेंट्स पे बनाने के कारण। आप कहना क्या चाह रहे हैं, हमको ये समझाइए। जातिगत जनगणना किस लिए कराया गया था?
कि पिछले वर्ग को और पिछड़ा करने के लिए पहले जो SC ST के से लोगों को टिकट मिलता था कि वो अपने इलाके से अपने जातिगत समीकरण के आधार पे जो टिकट लेते थे और वो जीतते भी थे, क्या अब तो उनको टिकट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 सीट में एक सीट के लिए भी 183 जाती है ही नहीं अब ये कैपेबल, 1% में आते ही नहीं है वो। तो जब वो 1% में नहीं आएगा तो उसका MP MLA कैसे होगा? क्योंकि आप कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उसका उतना सीट, तो संख्या तो है नहीं इनके पास। तो आप दिखाना क्या चाहते हैं, हमको यही समझाइए। बिहार को क्या दिखाना चाहते हैं, बिहार को क्या समझाना चाहते हैं? या धरातल पे ये सही है ना, आपका ये सही है, तो धरातल पे जो लोग कह रहे हैं, जो आवाम कह रही है कि हमारे पास कोई भी सरकारी तंत्र नहीं पहुंचा हमारे जातियों को जानने के लिए, मेरे घर में कौन है, हम किस जाति से बिलोंग करते हैं, आबादी मेरे घर में कितने लोग रहते हैं, मेरी आमदनी क्या है, इसको तो जानने के लिए बहुत जगह कोई नहीं गया। जैसा कि खबर आ रहा है, जैसा कि विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है, विपक्ष के बड़े चेहरे के द्वारा कहा जा रहा है, मैं ये कहूंगा, कोट करूंगा इसे, इसमें चुप्पी क्यों साथ देते हैं? आइए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, अब बताइए सच में अगर आपके टीम के द्वारा, सरकार के द्वारा अगर गलती हुआ है तो उसे मानिए कि हाँ 2023 के बिहार जाति जनगणना में त्रुटि पाई गई, त्रुटि हुई है, हम फिर से उसे कराएंगे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।